गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बात कर रहे हैं जबान संभाल के। एक्चुअली हम रियलाइज करते हैं कि हमारी जो बातचीत है, जो हमारी जबान है, वो हमारे बस में नहीं होती। और हमने ये याकूब में सीखा है, जेम्स चैप्टर 3 वर्स 8। इट्स अ रेफरेंस आउट देयर, राइट? और हमने कल बात करी थी झूठ बोलने के बारे में। कैसे जब हम झूठ बोलते हैं, वो हमारी जबान को गंदा करती है, लिमिट करती है। हम लोग तो अनलिमिटेड है। हमारे परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को अपनी बातों से बनाया है। उन्होंने बातें बोली और दुनिया शेप हो गई। अगर परमेश्वर भी झूठे होते तो क्या ये चीजें बन पाती? इस मुंह से बातों को सच्चा करने के लिए, बातों को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ बातों को हटाना पड़ेगा। कल हमने बात करी थी झूठ की, और आज हम बात कर रहे हैं फ्लैटरी की। लोगों की बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करना, वो प्रशंसा करना जो सत्य पे आधारित नहीं है। तो मैं आपसे इस बारे में क्या चर्चा करना चाहती हूँ, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, अ, हम लोगों की झूठी प्रशंसा कहाँ करते हैं? जरा सोच के देखिए। अ, भजन संहिता 28 के 23 में लिखा है, वे जो किसी जन को सुधारने को डांटता है, वो अधिक प्रेम पाता है अपेक्षा वो जो चापलूसी करता है। फ्लैटरी यानी कि चापलूसी। और यहाँ पर एक तरफ चापलूसी की बात हो रही है, और उसके विरोध में, उसके ऑपोजिट बात हो रही है सुधारने की, डांट की, यानी कि रिब्यूक की। तो इसका मतलब है फ्लैटरी का उल्टा रिब्यूक है। अगर हमारे अच्छे लोग हमें रिब्यूक कर रहे हैं, हमें डांट रहे हैं कुछ गलती के लिए, तो वो बुरी नहीं है, वो अच्छी है। और मैं इस बात से इस टॉपिक को शुरू करना चाहती हूँ। इंग्लिश में भी बताऊं, whoever rebukes a person will in the end gain favor rather than the one who has a flattering tongue। अब एक बात बोलूं आपको, जब हम किसी की झूठी प्रशंसा करते हैं या चापलूसी करते हैं, वो ऐसा लगता है वो हमें बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं, वो हमें एनकरेज कर रहे हैं, या हमें कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट ये कॉम्प्लीमेंट झूठा है। ये एनकरेजमेंट में सच्चाई नहीं है। स्वर्ग और नरक का फर्क है दोनों में। सोच के देखिए। एनकरेजमेंट जो है वो सच्चाई पे आधारित होता है, जिसमें कि हम, जो हमारे सामने कमजोर लोग हैं या जिनको डर लग रहा है या कोई बात है, हम उनकी कुछ अच्छी बातों को देखते हैं। हम उनको बताते हैं कि इन पे वर्क करो। हम उनकी कुछ ऐसी बातें देखते हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर हम उन्हें उदाहरण देते हैं कि देखो उन लोगों ने किया, आप भी कर सकते हो। और इस बात को तो आपने कर लिया था ना, तो यहाँ पे कर सकते हो। सो एनकरेजमेंट इज बिल्डिंग अप। और हो सकता है एनकरेजमेंट से पहले एक रिब्यूक भी मिला हो, हमने डांटा भी हो किसी को, क्यों ऐसे नहीं करते हो, क्या करते हो। कोई बात नहीं, अब हम आपको समझा रहे हैं और हम आपको एनकरेज कर रहे हैं। सो मे बी एनकरेजमेंट कैन बी फॉलोड बाय अ रिब्यूक। बट जो फ्लैटरी है वो धोखा है, और उसका एक रीजन है। फ्लैटरी सत्य पे आधारित नहीं है, फ्लैटरी झूठ है। और क्यों वो बोली जाती है? क्योंकि किसी को कुछ चाहिए होता है, कोई अपना फायदा करना होता है, या टाइम पास करना होता है, या किसी मुसीबत से निकलना होता है, और उनको लगता है यही एक तरीका है। आपको नहीं लगता इन अ वे ये भी धोखा है? जैसे हमने कल चर्चा की थी, और हमने देखा है जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो कभी डिजायर ही नहीं करते कि कोई उनकी झूठी प्रशंसा करे। जब कोई सच्ची प्रशंसा करता है, उन्हें पता होता है कि ये सच है, और वो उसको नोट करते हैं, स्माइल भी करते हैं, और थैंक करते हैं गॉड को, चलो मैंने इस माइलस्टोन को अचीव किया। और जब कोई उन्हें रिव्यूक करता है या उनको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है, वो हर्ट नहीं होते। वो बहुत गहरी सोच में जाते हैं और कहते हैं, मेरे भाई ने मुझे ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया है, मैं इस पे वर्क कर सकता हूँ। तो वो इतना ज्यादा जल्दी ऑफेंड नहीं होते। और आपको पता है कौन लोग ऑफेंड होते हैं, या कौन लोग झूठी प्रशंसा पसंद करते हैं? जो लोग जिनके ऑलरेडी अंदर पाप है, और पाप उनके अंदर घुसा हुआ है। तो ज्यादातर, क्योंकि फ्लैटरी बुद्धिमानी नहीं है, वो
चापलूसी को पसंद करते हैं। सोच के देखिए, क्या आपको और मुझे चापलूसी पसंद है? मुझे पसंद थी, कभी कभी अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे अच्छी लग रही है, मुस्कुरा भी देती हूँ मैं, लेकिन बाद में पता चलता है शायद ये सत्य नहीं था। तो फिर अपने आप को संभालती हूँ। पहले बहुत ज्यादा उलझ जाती थी, अब उतना नहीं उलझती हूँ। आप तो नहीं उलझ रहे ना? जरा देखिए, नीति वचन 29 के 5 में लिखा है, अ मैन हु फ्लैटर्स हिज नेबर स्प्रेड्स अ नेट फॉर हिज फीट। यानी कि हिंदी में जब मैं इसे अनुवाद करूंगी, जब कोई मनुष्य अपने पड़ोसी को या अपने दोस्त को चापलूसी कर रहा है, तो वो उसके पैरों के लिए एक फंदा बना रहा है ताकि वो उसमें फंस जाए। अब हम इसका एक उदाहरण देखें, फंदा बनाने का और गिराने का। हमने बाइबल में देखा था, एक जगह पर यीशु मसीह से कुछ लोग मिलने आए। हम देखेंगे उसे मरकुस 12 14 और 15 में। मार्क चैप्टर 12 वर्स 14 एंड 15, एंड वहां पे कुछ ऐसे लिखा है, ये लोग आए, इन्होंने यीशु मसीह से बोला, टीचर, वी नो दैट यू आर ट्रू एंड डू नॉट केयर अबाउट एनीवन्स ओपिनियन। परमेश्वर यीशु मसीह में पता है आप सच्चे हैं और आप किसी के भी ओपिनियन की केयर नहीं करते हैं। फॉर यू आर नॉट swayed by appearances, क्योंकि आपको दिखावे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ट्रूली टीच द वे ऑफ गॉड। और आप सचमुच में परमेश्वर का मार्ग सिखा रहे हैं। इज इट लॉफुल टू पे टैक्सेस टू सीजर और नॉट? क्या ये सही है कि टैक्स सीजर को देना चाहिए है या नहीं देना चाहिए? एक्चुअली ये लोग छल कर रहे थे यीशु मसीह से। तो यीशु मसीह ने कहा, समझ गए यीशु मसीह, और उन्होंने कहा तुम मुझे टेस्ट में डाल रहे हो। और हम लोग देखते हैं भजन संहिता 5 के 9 में, फॉर देयर इज नो ट्रूथ इन द माउथ, इन देयर माउथ, देयर इनमोस्ट सेल्फ इज डिस्ट्रक्शन, देयर थ्रोट इज ओपन ग्रेव, दे फ्लैटर विद देयर टंग्स। जो लोग अपने मुंह से दूसरे की तारीफ कर रहे थे, झूठी तारीफ, वो उनका मन ही एक कब्र की तरह है। और इन सब की, इन इन दोनों बातों का मतलब क्या है? देखिए, ये लोग यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते थे, उन्हें टीचर भी नहीं मानते थे, उनकी वैल्यू नहीं करते थे, उनकी शिक्षा के विरोध में थे, कुछ भी बात पे तो अग्री नहीं करते थे। तो झूठ हुई ना बात, ये इनकी तारीफ। दूसरी बात, ये लोग फ्लैटरी कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं यीशु मसीह को फंसाने के लिए, गिराने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? लोग आपकी बड़ी बड़ी प्रशंसा करें, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने प्यारे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल कम टू मी और वो मेरी फ्लैटरी कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उनका दिल पढ़ रही होती हूँ। लेकिन मैं उनको कभी हमेशा जज नहीं कर पाती। कर सकती हूँ, कर नहीं पाती, क्योंकि मुझे इनको यीशु मसीह की आंखों से देखना है। लेकिन कुछ लोगों की मैं जज कर पाती हूँ, जब मैं देखती हूँ लगातार एक इंसान मुझे फ्लैटरी कर रहा है, एंड इन दिस केस मुझे गिराने के लिए नहीं, इन द केस अपनी तारीफ करने के लिए, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए कि मैं कितना ग्रेट हूँ, मैं कितना महान हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी है, या अपने पाप को ढांपने के लिए और अपने बारे में अच्छा अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा अपनी तारीफ कर रहा होता है। तो तब कई दफा मुझे उनसे सीधी बात करनी पड़ती है। मैं इग्नोर करती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि अभी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब दिखावा है, छल है, और अपनी बड़ी बड़ी बातें बोलना है, खुद को ही चने की झाड़ पे चढ़ाना है, और दूसरे को दिख रहा है। तो कई दफा मैं इसलिए उस बात को छोड़ देती हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मदद करेंगे, हम भी तो वैसे ही थे। तो मैं इस लिहाज से उनको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी शिक्षा के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आया, तब मैं उनसे सीधी बात जरूर करती हूँ। आज आप देखिए, क्या आप किसी से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं? प्लीज लोगों की फ्लैटरी मत करिए। यूहन्ना 8 के 44 में लिखा है, 44 में लिखा है, यू यू आर ऑफ योर फादर द डेविल एंड योर विल इज टू डू योर फादर्स डिजायर। He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. यानी कि यहाँ पर ये लिखा है कि जो लोग फ्लैटरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों की बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे हैं,
क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, मे बी वो इनसिक्योर फील करते हैं, मे बी उन्हें लगता है कि मेरी को इनसे दोस्ती कैसे मिलेगी, और वो दिखावा करते रहते हैं, खुद का भी दिखावा करते हैं और दूसरों की भी तारीफ करते हैं जिसमें सच नहीं है। और ये झूठी तारीफ, उनको खुद भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं और सामने वाले को भी पता है कि ये गलत है, और वो रिश्ता फिर कभी भी खड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरा देख रहा है कि ये मुझसे क्यों झूठ बोले जा रहा है, क्यों धोखा दे रहा है। क्योंकि जो सचमुच में स्ट्रांग लोग हैं, जो अपने आप को जानते हैं, जो इनकी अपने आप से मतभेद और पहचान हुई है यीशु मसीह में, उनको चापलूसी की जरूरत नहीं है, उनकी झूठी तारीफ की जरूरत नहीं है। जो लोग इनसिक्योर हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, कोई तो मुझे देख ले, मेरी ये कमी है, वो लोगों को चापलूसी बहुत पसंद है। और कुछ लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो इन वीक लोगों को ढूंढ लेते हैं अपने फायदे के लिए। उन्हें हर दफा एक नया नया बंदा चाहिए, जिनको फंसा फंसा के, उलझा उलझा के इन बातों में अपनी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। उनको कुछ करना है, किसी का भला करना है, उनके साथ जाना है, उनके साथ घूमना है, उनको विक्टिम चाहिए, और वो उसको फंसाते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा, आशिमा, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ, मुझे अपने बच्चों को कुछ दिखाना है, कुछ सिखाना है, फिर वो तुझसे मिलेंगे, फिर वो तुझे जानेंगे। एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरी फ्रेंड है, बट इतनी सारी बातें, उनमें कोई सिंसेरिटी नहीं थी, रीजन कुछ और था। तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु क्या करना है? परमेश्वर ने कहा, चुप रहो, वो बार बार नहीं आएगी, उसे आने दो। तब मैंने उसे एंटरटेन करा, और पूरे मन से एंटरटेन करा, जैसे जैसे यीशु मसीह ने मुझे कहा। लेकिन उसको खुद भी पता था कि गलत है। उसने मुझे अगले दिन फोन करा और कहा, मुझे माफ कर दे, मुझसे कुछ गलती हुई है। सो आई सेड, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, हो जाता है कभी कभी। और उसके बाद उसने वो गलती नहीं करी। कभी कभी हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारी जरूरत होती है कि हम अपने आप को किसी ऐसे वीक इंसान के सामने बड़ा स्ट्रॉन्ग, वंडरफुल, ग्रेट दिखाएं, और वो लोग कहेंगे, वाओ वाओ वाओ, आप कितने ग्रेट। ये हमारी नीड है, हम फ्लैटरी कर रहे हैं ताकि कोई हमारी फ्लैटरी कर सके, और वो दोनों फ्लैटरी आपस में करें। हम एक जने की फ्लैटरी प्लान्ड है, और वो समझ रहे कि मैं फ्लैटरी कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं पता, वो आपकी फ्लैटरी में उलझा हुआ है और वो कह रहे हैं, वाओ वाओ वाओ। तो ऐसा भी है। और अंत में जो लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनको कभी भी अपने बारे में अच्छा नहीं लग सकता। ज्यादातर वो आपको अपसेट ही दिखेंगे, उन्हें अंदर से मालूम है कि वो खाली हो रहे हैं, और ये तरीका नहीं है जीने का। और जो लोग फ्लैटरी लिए जा रहे हैं, उनको मजबूत होना पड़ेगा, उन्हें अपने आप से बात करनी पड़ेगी। ये जो मेरी जरूरत है कि मैं, मेरे में अंदर हीन भावना है, क्या यीशु मसीह के पास इसका उपाय है, या हमेशा मुझे किसी की तारीफें चाहिए हैं कि मेरी भी शादी हो, कि कोई मेरी तारीफ कर सके। अगर आप तारीफ पाने के लिए या अटेंशन पाने के लिए शादी कर रहे हैं, तो शायद आप बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि जब शादी होती है, शादी इज इक्वल टू जिम्मेदारी। और वहां पर जब शादी होती है, जिम्मेदारी शुरू होती है। और जिस चीज के लिए आपने शादी की थी, वो तो वहां पर कम मात्रा में होती है कभी कभी, कम मात्रा में, क्योंकि आप सब बिजी हो जाते हैं अपने परिवार को बनाने में, अपने बच्चों को संभालने में, बिजनेस करने में, जॉब करने में, और अपने बुजुर्गों की सेवा करने में, और वहां टाइम ही नहीं मिलता। जो ये देखा गया है, फ्लैटरी ज्यादातर यूज होती है, लड़के लड़कियों को फ्लैटर करते हैं। मैंने एक बहुत ही फनी जोक सुना था, आई थिंक इट वाज ऑन सम सम प्लेटफॉर्म। तो वहां पर, मतलब इट्स अ फनी जोक, एक आदमी अपने घर में बैठा है, और वो अपने बेडरूम में बैठ के ड्रिंक कर रहा है। उसकी वाइफ अंदर आ गई थी, आपको अब घर पे भी ले आए, ये क्या कर रहे हो, मैं आपको पीने नहीं दूंगी। उसने कहा, तुम मुझे पीने भी दोगी और तुम मेरे लिए नमकीन भी लाओगी? तो उसने कहा, मैं क्यों लाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगी। अरे तुम मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे पीने भी दोगी और मेरे लिए नमकीन भी लाओगी? उसने कहा, मुझे बताइए तो। तब उसने कहा, मैं एक सच बात बताऊं? हाँ बताइए। जब मैं नहीं पीता, तो मुझे दुनिया की हर औरत तेरे से बेहतर लगती है, लेकिन जब मैं पी लेता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि तुझसे बेहतर कोई है ही नहीं, तू ही वंडरफुल है। वो लेडी उसके सामने बैठती है और कहती है, अच्छा एक काम करो, आप पियो,
मैं आपके लिए नमकीन लाती हूँ। कहते ठीक है। एंड देन वो चली जाती है नमकीन लेने के लिए, और ये आदमी बहुत हंसता है। सो उस लेडी की जरूरत है कि उसका हस्बैंड उसको वाह वाह करे, या और उसके लिए वो कुछ भी करेगी, राइट। कहीं ना कहीं कुछ लोग सिर्फ दूसरों की फ्लैटरी सुनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्या हम वहां पर आते हैं? चापलूसी करना या चापलूसी सुनना एक पाप है, ये गलत है, इसकी जरूरत नहीं है। हम लोग क्यों वल्नरेबल हैं फ्लैटरी के लिए? और किसी ने कहा है कि हमारी जब जब हम पाप में होते हैं, तो हमारे अंदर ईगो है, हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर प्राइड है। तब हमें ये वाली जो तारीफें हैं बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, क्योंकि हमें दूसरों को दिखाना मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा हूँ, और दूसरा तारीफ कर रहा है आपकी, आप बेहतर हैं, आप अच्छे हैं, आपको अच्छा लगता है, राइट। लेकिन और लोग एक दूसरे को समझाने में, हुक करने में ये सब लाइंस यूज करते हैं। लेकिन असली प्यार जो है, मतलब ऐसा लगता है कि प्यार में जैसे बॉलीवुड में दिखा रहे हैं, हॉलीवुड में दिखा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, पेड़ों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन जो असली लव है वो बिल्कुल शांत है। परमेश्वर ने रोमांटिक लव को बहुत प्लेन और शांत बनाया है। और जिन लोगों ने इस रोमांटिक लव को यूज किया है, समझा है, वो रियलाइज करते हैं ये तो बॉलीवुड और हॉलीवुड की तरह ऐसा नहीं है। वो जो पैशन दिखा रहे वो लस्ट है, जिसके बहुत सारे नुकसान है, और वो क्षण भंगुर है, दैट्स जस्ट मोमेंट्री। लेकिन जो गॉडली लव है वो प्लेन और सिंपल लव है। इट स्टार्ट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंड्स इन स्वीटनेस, इट्स स्वीट। वो बहुत ही मधुर है, वो दुनिया के सिस्टम जैसा नहीं है। और ज्यादातर लोगों को ये लव के बारे में पता ही नहीं है, जो गॉडली रोमांस है, जो गॉडली शादी है, विच इज वेरी डिफरेंट। सो एनीवे, हियर वी आर। फ्लैटरी फंदा है पैरों के लिए, और एक दफा कुछ लोग फंसे होते हैं ना, बड़ा मजा आता है। क्या आप फंसे रहना चाहते हैं? आज अपनी आंखों से पर्दे हटाइए और फ्लैटरी को जाने दीजिए। चापलूसी को ना करिए, ना एक्सेप्ट करिए। अगर कोई आपकी ज्यादा चापलूसी कर रहा है, आप कहिए थैंक यू, और आप बताइए। और अगर उनकी कोई बात है, वो जो झूठ बोले जा रहे हैं आपको चढ़ाने के लिए, हिंदी में बोलते हैं चने की झाड़ पे चढ़ाना, प्लीज चने की झाड़ पे मत चढ़िए, नीचे उतर के रहिए। और पाप चापलूसी चाहता है तो पाप को ही हटा दीजिए, फ्लैटर मत करिए, चापलूसी मत करिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें, और आप लोग मनन करेंगे ना आज रात को कि आपने किस किस की चापलूसी की है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने किसी की चापलूसी ना की हो। यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, लेकिन यीशु मसीह गॉड थे, उन्हें दिख जाता था। कभी कभी आपको और मुझे नहीं दिखता, और हमारी अंदर से नीड होती है। क्यों नीड है? जो नीड है वो यीशु मसीह पूरी करेंगे। अगर आपको हीन भावना है तो प्रेयर कीजिए। आपको किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं है आपको आपकी बढ़ाई करने की। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे गॉड हैं। आपने हमें नया जन्म दिया है यीशु मसीह के द्वारा। हम आपकी धार्मिकता है यीशु मसीह में। परमेश्वर, हम अपनी जबान को संभालना चाहते हैं, इस मुंह से हम झूठ ना बोलना चाहते हैं, ना इन कानों से झूठ सुनना चाहते हैं। अगर ये कान झूठी ही बातें सुनते रहेंगे, तो फिर हम आपकी बातें कैसे सुनेंगे? अगर ये मुंह झूठी ही बातें बोलता रहेगा, तो इसकी प्रेयर कैसे सुनी जाएगी? धोखेबाज मुंह से। प्रभु, हमें बदल दीजिए। हम इस पाप का खंडन करते हैं और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता मांगते हैं, ताकि हमारा पर्दाफाश हो। आज हम अपने आप को देख लें कि हम किस किस की तारीफें कर रहे हैं, और ये झूठी तारीफें निकले हमारे अंदर से, यीशु के नाम से। और आज से हमारा मुंह झूठी बातें नहीं बोलेगा, क्योंकि हम शैतान की संतान नहीं जो झूठा है, और जिसके बच्चे झूठ बोलते हैं। हम आपकी संतान हैं। धन्यवाद प्रभु, हमें बदलने के लिए और हमें दिखाने के लिए। यीशु मसीह के नाम से आमेन। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कुछ मिनट मदद दिए होंगे, जो भी हमने डिस्कस किया है। गॉड ब्लेस यू।